अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इनाम राजा। आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड जर्नल पर। आपको पता है कि मगरब ममालिक में इसको बाकायदा तरीक़ा इलाज बताया गया है। बहुत सारे लोग जो डिप्रेस हैं या बहुत परेशान रहते हैं, वो जब साइकोथेरापिस्ट से मिलने जाते हैं तो साइकोथेरापिस्ट एक तरीक़ा इलाज उनको ये बताते हैं कि रोज़ाना आप एक जर्नल लें, एक मतलब नोटबुक लें और उस पर 3 या 5 दफ़ा ये लिखें कि आप किन चीज़ों पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं या किन चीज़ों को आप ब्लेसिंग समझते हैं, नेमत समझते हैं। तो वो लोग रोज़ाना लिखना शुरू कर देते हैं, सोने से पहले या सुबह उठकर 3, 4 या 5 चीज़ें ऐसी लिखते हैं कि इन चीज़ों पर हम जो है वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल, यानी शुक्रगुजारी का एक डायरी समझ लें, शुक्रगुजार डायरी। तो अगर हम गौर करें तो हमें आज से 1400 साल पहले जो है वो एक किस्म का हमें समझाया गया कि शुक्र अदा करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमें नबी अलैहि सलाम ने कितनी अहादीस में यह बताया और कुरान में भी कितनी जगह पर आया है। जिस तरह एक जगह पर आता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें और मिलेगा। तो इस तरह और भी कुछ आयत हैं और अहादीस हैं। हमें बहुत यानी 1400 साल पहले ये चीज़ बता दी गई कि शुक्रगुजारी या ग्रेटिट्यूड कितना ज़रूरी है। और फिर हम लोग जानते हैं कि हर नमाज के बाद या ख़ास तौर पे फजर और असर के बाद हम लोग जो हैं वो 33 दफ़ा सुबहानल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा अल्लाहु अकबर कहते हैं, अल्लाह की बड़ाई करते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम आदतन कहना शुरू हो गए। जो अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह अल्लाहु अकबर की जो रूह थी, जो उसकी एक्चुअल स्पिरिट थी, वो नहीं रही। लोग सिर्फ आदतन जो है नमाज जब सलाम फेरते हैं तो बोलना शुरू कर देते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा पढ़ा, 1 मिनट के अंदर अंदर और आउट। तो मुमकिन है सवाब तो मिल रहा हो, ज़ाहिर अल्लाह का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो इसका मकसद था, नबी अलैहि सलाम ने जो हमें ये दिया था, और इसके क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि दिन में कम से कम 2 दफ़ा तवज्जो के साथ आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की बड़ाई बयान करें तवज्जो के साथ। अब जब हम अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे कोई हमें को गुड न्यूज़ मिलते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल एक फीलिंग्स के साथ मिलते हैं। मसलन आपने किसी इम्तिहान में आप बैठे हुए हैं और बहुत ख़ास इम्तिहान है आपका, मेडिकल का या CSS का या इंटर का इम्तिहान है और बड़ी शिद्दत से आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, फिर आपको रिज़ल्ट मिलता है और रिज़ल्ट आपके तवक्को के मुताबिक या उससे बेहतर होता है, तो आप जो दिल से कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर वो नमाज के बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह हम बोल रहे होते हैं, उस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। हर अल्हम्दुलिल्लाह पे हम सोचें कि अल्लाह ने हमें क्या दिया। आज मैं सुबह उठा हूँ अपने बिस्तर से, कितने लोग जो हैं वो उनके पास सोने की जगह नहीं है। आज मैं ज़िंदा हूँ, कितने लोग रात को फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ने मुझे एक और दिन दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बोलें। मेरे माँ बाप हयात हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे प्यार करने वाले बहुत हैं। तो जब आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं तो दिल में टोटल जो है वो शुक्रगुजारी की, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स को लाएं। जब आप फीलिंग्स को लाएंगे तो ये जो रिसर्च साबित कर चुकी है, मैं बताया ना कि ग्रेटिट्यूड जर्नल, तो अब जब जर्नल लिखते हैं तो वो लिखने के दौरान ज़रा लिखना एक ऐसा अमल है जिसमें तवज्जो चाहिए। तो जब आप लिखते हैं कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे माँ बाप दिए, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे खाना मिला और मैंने खाना 3 टाइम या 2 टाइम खाया, तो लिखना एक ऐसा अमल है जिसमें तवज्जो दरकार है। तो 1 नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों ऐसे जर्नल पब्लिश हो चुके हैं जिसमें बताया गया कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से या शुक्र अदा करने से किस तरह आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाती है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाती है। मेरी ग्रेटिट्यूड पर 2-3 वीडियोज़ हैं, वो आप यानी जिसमें मैंने साइंटिफिक एविडेंस के साथ बनाई है, वो आप प्लीज़ ज़रूर देखें। तो जब हम नमाज़ पढ़ के फजर या असर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो आदतन तो हम कहते ही हैं, अगर उसमें हम तवज्जो शामिल कर लें जिसमें हर अल्हम्दुलिल्लाह पर एटलीस्ट एक चीज़ ऐसी सोचें जिस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं। आपको खाना मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपने नए कपड़े या अच्छे कपड़े या साफ़ सुथरे कपड़े पहने, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास सेहत है जो है, अगर आप में बीमारियां भी हैं तो सेहत की तरफ तवज्जो दो, उनमें से जो सेहत है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपके माँ बाप हयात हैं, उस पर शुक्र अदा करें। तो हर अल्हम्दुलिल्लाह पर एक चीज़ सोचें।
ذرا سوچیں کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دن میں 3 یا 5 چیزیں ایسی ڈھونڈ لیں جس پر آپ شکر گزار ہیں تو مہینے 2 مہینے میں آپ کی نفسیاتی حالت، آپ کی جسمانی حالت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہم 33 دفعہ عصر کے بعد 33 دفعہ جو ہے وہ فجر کے بعد بول رہے ہیں اور ہم میں بظاہر کو تبدیلی نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ توجہ درکار ہے۔ جب آپ لکھتے ہیں تو آپ میں توجہ ہوتی ہے، اور جب آپ عادتاً بول رہے ہیں تو عموماً توجہ نہیں دیتے۔ تو کر تو ہم سب رہے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور نمازوں کے بعد ذکر بھی کرتے ہیں۔ آج سے یہ طے کر لیں کہ جب نماز کے بعد آپ بیٹھیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے تو الحمدللہ ہر ایک تو 5 منٹ تک یعنی سکون سے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ مسجد میں گئی ہیں، اپنا مصلی آپ نے بچھا ہی لیا گھر پہ، تو تھوڑا وقت بھی دیں۔ تو الحمدللہ ہر الحمدللہ پر ایک توجہ، آنکھیں بند کر لیں، بے شک ایک دفعہ الحمدللہ بولیں تو پوری توجہ کے ساتھ آپ کا باڈی کا رواں آپ کا ایک ایک سیل جو ہے وہ الحمدللہ بولے، اور کوئی چیز سوچیں کس بات پر الحمدللہ بولیں، پھر ایک اور چیز سوچیں اس پر الحمدللہ بولیں۔ 33 دفعہ آپ 2 نماز کے بعد کر لیں آپ، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ اور آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں سائنس آج بتا رہی ہے، لیکن ہمیں نبی علیہ السلام نے، ہمیں اسلام نے 1400 سال پہلے دی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی صرف فزیکل فارم پر عمل کر رہے ہیں، اس کی روحانی جو سائیڈ ہے نا، اس کی جو اسپریچول سائیڈ ہے وہ ہم نے سائیڈ پر رکھ دی ہے۔ تو چونکہ صحابہ کرام نے تو ڈائریکٹ لیا تھا تو ان کو سمجھ تھی، لیکن اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو چیز عادت بن جاتی ہے نا، تو دماغ ایسا ہے کہ وہ محسوس کیے بغیر، انرجی کے بغیر وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو واپس لانے کی ضرورت ہے کہ عادتاً تو ہم بولتے ہی ہیں نمازوں کے بعد، لیکن کس طرح ہم توجہ کے ساتھ بولیں، اور ہر الحمدللہ سے پہلے ایک بلیسنگ کے بارے میں سوچیں، ایک ایسی چیز کے بارے میں سوچیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو آج سے کوشش کر کے دیکھیں، آپ 2 سے 3 ہفتے میں اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔